बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर फर्स्ट हमने तकरीबन आधा पढ़ा था, वो हमने छोड़ना पड़ा क्योंकि वो तकरीबन हर एक स्टूडेंट को आता है और वो तकरीबन सारे 9th एंड 10th का कॉन्सेप्ट है। उसमें हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें वो हम अपने जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हैं उस पर आना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में सबसे पहले है चैप्टर 3। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो जो हमें दिया गया है आज उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या दिया हुआ है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये थर्ड चैप्टर है हमारे कोर्स का। इसका हम यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का तकरीबन हर एक स्टूडेंट को पता है कि क्रोमोसोम क्या है, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके क्या रोल है सेल डिवीज़न में। सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले है क्रोमोसोम के बारे में तकरीबन हर एक स्टूडेंट को पता है, थोड़ा बहुत हर एक जानता है कि क्रोमोसोम क्या है, इसमें क्या क्या है, किस किस चीज़ से बना है। लेकिन इस चैप्टर में हम इस पर डिटेल से बात करते हैं कि क्रोमोसोम का क्या रोल है। क्रोमोसोम उस पर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम इस पार्ट में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पेशल रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम, कौन क्रोमोसोम में बहुत स्पेशल रीजन्स होते हैं, वो कौन कौन सी रीजन्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से बात करेंगे। द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम का क्या रोल है उस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे इस चैप्टर में। द सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम सेट, इस पर हम बात करेंगे कि ह्यूमन जो 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर हैं, जिसमें 22 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं और 23 जो हैं 22 जो हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जिसमें 23 पेयर जो है वो 6 क्रोमोसोम है। इस 6 क्रोमोसोम में मेल जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है और फीमेल होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके बारे में बहुत डिटेल से बाद में पढ़ते हैं। आज इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं सिर्फ कि क्या क्या है इस चैप्टर में, उसकी जानने की कोशिश करेंगे। 6 डिफरेंशिएशन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर 6 डिफरेंशिएशन क्रोमोसोम जीन्स की वजह से जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह यह होता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हार्मोन हेल्प इन शेपिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फिनोटाइप, यहाँ पर हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हार्मोन की वजह से मेल 6 ऑर्गन जो है एंड फीमेल 6 ऑर्गन है, उसका फिनोटाइपिक शेप जो है वो हार्मोन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं फिनोटाइपिक 6 ऑर्गन्स पर, फीमेल एंड मेल जो हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि द इफेक्ट ऑफ 6 क्रोमोसोमल म्यूटेशन। 6 जो क्रोमोसोम हैं, 6 सेल्स में जो क्रोमोसोम हैं ह्यूमन के, उसमें अगर म्यूटेशन कॉज हो जाए तो कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्या वो मेल 6 ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करते हैं या इंटरनल 6 ऑर्गन पर वो इफ़ेक्ट करते हैं या फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट करते हैं या जीनोटाइपिक इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है, हार्मोनल सिंड्रोम है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। म्यूटेशनल इफेक्ट ऑफ एट प्यूबर्टी, म्यूटेशन की वजह से ऐसे इफ़ेक्ट भी कॉज हो सकते हैं कि वो बचपन से एक ऑर्गेनिज़म नॉर्मल होता है लेकिन वो
एक इंसान बचपन से नॉर्मल होता है, लेकिन वो प्यूबर्टी पर उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इक्वलाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ 6 क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल। अगर हम सोचें तो 6 क्रोमोसोम में जो मेल में है वो एक्स एंड वाई 6 क्रोमोसोम है, जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, और यही फीमेल में जो है वो डबल एक्स हैं। तो जाहिर सी बात है एक्स लिंक जीन्स, यानी जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं, उनका जो मटेरियल्स हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी जो डिजीज़ हैं या और बहुत कुछ हो सकता है, वो फीमेल में ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, बिकॉज मेल हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। इसकी इक्वलाइजिंग किस तरह हो सकती है, इस इक्वलाइजेशन पर हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से बात करते हैं कि किस तरह ये इक्वलाइजिंग हो सकती है, किस तरह फ़ीमेल में ये इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम किया जाता है या किसी और तरीके से डोजेज कंपेंसेशन जो एक प्रोसेस है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। यहाँ पर चूँकि वक्त कम है इसलिए हम सारे मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर जिन टॉपिक्स का मैंने ज़िक्र किया, इन टॉपिक्स को अपने माइंड में क्लियर कर लें। किस तरह? जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये लेक्चर देख लें और ये टॉपिक जो हैं ये अपने माइंड में क्लियर कर लें, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है जब तक मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना देख लूँ। चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको ज़रूर सुनें और ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर ज़िक्र किए इसको अपने माइंड में क्लियरली बिठा लें। सबसे पहले हम क्रोमोसोम से स्टार्ट लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे टॉपिक्स पर आते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। जब किसी को पहले से पता हो कि हमने ये चीज़ें पढ़नी हैं तो उसको समझ बहुत अच्छी तरीके से फिर आ जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, आप इन क्वेश्चन की जानने की कोशिश करें। जब तक हमें नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल जाता, हमें इन क्वेश्चन को ढूंढना है। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने ढूंढना है और इसका जवाब हमें देना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले है व्हाट इज़ क्रोमोसोम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत डिटेल भी होना चाहिए। व्हाट पार्ट हैज़ क्रोमोसोम हेड। क्रोमोसोम कौन कौन से पार्ट हैं क्रोमोसोम के। व्हाट इज़ द रूल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या रूल है। तकरीबन यही क्वेश्चन है जो हमें इस चैप्टर में, इस क्रोमोसोम टॉपिक में हम यही क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले हम ये क्वेश्चन क्लियर कर लें कहीं से भी, ये क्वेश्चन जहन में अच्छी तरह बिठा लें और इसका आंसर ढूंढें। अगर ये क्वेश्चन के आंसर हमें आते हों तो हमें इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। हैज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। अगर ये क्वेश्चन भी हम लोगों को आता है तो ये इस टॉपिक को समझने में हमें बहुत आसानी पैदा करेगी। तो स्टार्ट लेते हैं, प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं कल से इंशाल्लाह। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल से इंशाल्लाह क्रोमोसोम के बारे में स्टार्ट लेते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।